राधे राधे दोस्तों। तो कैसे आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों ये एसएससी जीडी पीवाईक्यू सीरीज का सेट 7 है। दोस्तों इससे पहले 6 सेट कंप्लीट कर चुके हैं और दोस्तों ये सेट 7 21 फरवरी 2024 की शिफ्ट 3 में पूछा गया था। दोस्तों बिना समय खराब करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है S1 अकेले एक काम को 16 दिनों में कर सकता है, S2 अकेले उसी काम को 80 दिनों में कर सकता है और S3 की सहायता से वो उसी काम को 6 दिनों में पूरा करते हैं। यानी S1 16 दिनों में, S2 80 दिनों में और S1 प्लस S2 और S3 तीनों मिलकर उस काम को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इनका टोटल काम निकालेंगे। तो टोटल काम के लिए एलसीएम कितना आएगा? 240। S1 की एफिशिएंसी 15, S2 की 3 और S1 और S2 और S3 की तीनों की एफिशिएंसी कितनी आएगी? 40। अब दोस्तों क्या बोला है? S3 अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? S3 का काम की एफिशिएंसी निकालने के लिए अपन क्या करेंगे? S1 और S2 की एफिशिएंसी को माइनस कर देंगे। तो तीनों की एफिशिएंसी कितनी आई है? 40। तो 40 में से S1 और S2 की एफिशिएंसी को जब माइनस करेंगे यानी 18 को माइनस करेंगे तो S3 की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 22। S3 क्या बोला है? S3 अकेले उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? यानी 240 बट्टे 22, 2 से काटेंगे तो 120 बट्टे 11 यानी ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है ये सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। तो दोस्तों पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे ये कितना आएगा? 6 और 2 12, 12 में से 9 माइनस करेंगे यानी 3 और 14 यानी 17। तो इस वाले ब्रैकेट का कितना आया? 17। अब 17 को इसमें मल्टीप्लाई करने से पहले इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा? ये भी 17 बार जाएगा और फिर जाके 17 का 17 में मल्टीप्लाई होगा तो 289 भागित 289 यानी 1, ऑप्शन नंबर डी। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का 120 रुपए का अंतर है। यदि लाभ 10% है तो विक्रय मूल्य बताइए। अब दोस्तों मान लेते हैं उसका क्रय मूल्य 100 रुपए है, पीपी 100 रुपए है और लाभ 10% है तो विक्रय मूल्य कितना हुआ? सेलिंग प्राइस 110। अब क्या बोला है? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 120 रुपए है और यहाँ पर अंतर कितना हो रहा है? 10। 10 का मान इसमें कितना दिया हुआ है? 120 यानी 10 का मान 120, 10 का मान कितना दिया हुआ है? 120। अपन को क्या निकालना है? तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा? विक्रय मूल्य कितना माना अपन ने? 110। तो एक जीरो से एक जीरो गया, 11 का 12 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 132 यानी 1320, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है 1000 रुपए पर 2 वर्ष के लिए प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है तो 464.1 रुपए ब्याज के रूप में मिलते हैं तो ब्याज दर कितनी होगी? तो दोस्तों जब अर्धवार्षिक की बात होती है तो अर्धवार्षिक में अपन क्या करते हैं? रेट को आधी कर देते हैं यानी रेट कितनी होगी? R/2 और टाइम को डबल कर देते हैं यानी टाइम का दोगुना कर देते हैं। यहाँ पे टाइम कितना दिया हुआ है? 2 वर्ष, तो टाइम कितना हो जाएगा? 4 वर्ष। अब दोस्तों ऐसे लिखेंगे 1000 और इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है? ये तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है? 464.1। पॉइंट हटाएंगे तो ये कितना होगा? 10,000। एक जीरो इधर आ गई, ये दिया हुआ है इंटरेस्ट। अब दोस्तों अपन ऐसे सवालों को क्या करते हैं? प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो लेके चलते हैं। ये दिया हुआ है इंटरेस्ट का तो दो प्रिंसिपल में इंटरेस्ट ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? अमाउंट, यानी अमाउंट कितना हो जाएगा? 14,641। ये कितना हो गया? अमाउंट। अब दोस्तों इसे 10 की घात 4 लिख सकते हैं और इसे 11 की घात 4, ठीक है। और टाइम भी कितना दिया है अपने पास? 4 वर्ष, ठीक है। तो कोई चीज 10 से बढ़कर कितनी हो रही है? 11। रेट कितनी थी? R/2 और 10 से कितनी बढ़ रही है? 1 यानी 11 हो रही है 10 से 1 बढ़ के 1/10 गुणा 2 से ये काटेंगे 5, 5 से ये काटेंगे 20 यानी रेट कितनी आ गई? 20%, ऑप्शन नंबर सी। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है यदि समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा 17 सेंटीमीटर है और ऊंचाई
15 सेंटीमीटर है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों समकोण त्रिभुज ये रहा। अब इसकी सबसे लंबी भुजा कौन सी है? ये 17 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर। तो दोस्तों आपने ट्रिपलेट पढ़ी है, ट्रिपलेट में क्या होता है 8, 15, 17, तो बेस कितना आ गया 8। और दोस्तों अगर आपको निकालना है तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो 17 का स्क्वायर 289, 289 में से 15 का स्क्वायर यानी 225 माइनस करेंगे, ये कितना आ जाएगा 64, जो कि 8 का स्क्वायर होता है। तो बेस कितना आ गया 8। ऐसे अपन निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो दोस्तों अब इसका फॉर्मूला क्या होता है समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो डायरेक्ट फॉर्मूला में रखेंगे 1/2 आधार कितना 8, ऊंचाई कितनी 15, 2 से ये 4 बार यानी 15 चौक 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है एक वस्तु 40% और 50% की दो क्रमिक छूट के बाद 204 रुपए में बेची जाती है, तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा? तो दोस्तों इसी वस्तु का अंकित मूल्य अपन निकाल रहे हैं 40% की छूट के बाद और 50% की छूट क्रमिक छूट के बाद, यानी पहले 40% की छूट दी तो ये कितनी हो गई 8/100, फिर 50% की फिर से 50/100 बराबर 200। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 6 से काटेंगे ये 3 बार 18 और फिर बचे 2 24, 5 से ये काटेंगे यानी 20, 34 गुणा 20 यानी 68,680। ऑप्शन नंबर ए। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है एक कुर्सी का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 10% अधिक है, यदि 11 रुपए की छूट देने के बाद 132 रुपए में बेची जाती है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? यानी दोस्तों क्या बोल रहा है क्रय मूल्य मान लेते हैं अपन 100, उसमें क्या बोला कुर्सी का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 10% अधिक है, तो क्रय मूल्य अपन ने माना 100, तो अंकित मूल्य कितना हो गया 110। यही तो बोला है 10% अधिक है। अब आगे क्या बोला है यदि 11 रुपए की छूट के बाद 132 रुपए में बेची जाती है, 11 रुपए की छूट भी दी है और फिर 132 रुपए में बेचा है, यानी कितना हो गया टोटल 143। तो मार्क प्राइस ये कितना हो रहा है 143, और अपन ने माना कितना था 110। तो सबसे पहले अपन सीपी निकालेंगे, सीपी कितना होगा तो 143/110 गुणा 100, 0 से 0 गया एक बार फिर 3 बार यानी ये कितना आ गया 130। सीपी कितना आया अपने पास 130, सीपी कितना हो गया 130। अब क्या बोला उसने 132 रुपए में बेचा है, कितना बेचा है कितने में 132 में, तो लाभ प्रतिशत पूछा है। तो 130 से 132 में बेच रहे हैं तो कितना लाभ हो रहा है 2 का, कितने पे 130 पे गुणा 100, 0 से 0 गया बचे 13, 20 में भाग देंगे तो 13 एकम 13 बचे कितने 7, पॉइंट लगाएंगे फिर जाएगा 13 पहिया 65 बचे 5, यानी 1.5 करके आएगा ऑप्शन नंबर बी। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है एक विद्यालय में कुल 560 विद्यार्थी हैं, तो विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना है 13:15। यदि विद्यालय में 40 और लड़कों का दाखिला हो जाता है तो लड़के और लड़कियों का नया अनुपात पूछा है। अब दोस्तों इसमें कौन आ रहा है लड़के आ रहे हैं, तो पहले लड़कों का अनुपात कितना है 13 और टोटल कितने हैं 28 गुणा 560। इससे क्या आ जाएगा लड़कों की संख्या पहले कितनी थी, ये 2 बार करेंगे यानी 20 हो गए, ये 13 दूनी 26 यानी 260 क्या हो गए लड़के। दोस्तों जब 560 में से 260 लड़के हैं तो लड़कियां कितनी हैं हो गई 300 हो गई लड़कियां। अब दोस्तों 260 से उसके बाद क्या बोला है 40 और लड़के आ जाते हैं, 260 पहले के प्लस 40 यानी कितने हो गए 300, और लड़कियां कितनी थी 300 पहले थी 300 ही अब है, तो इनका अनुपात कितना हो गया 1:1, यानी ऑप्शन नंबर ए। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है यदि किसी घड़ी का वास्तविक मूल्य 500 रुपए है, वास्तविक मूल्य कितना है 500 रुपए, और बोला है इसमें पहले 10% की वृद्धि की जाती है और फिर 15% की कमी की जाती है। पहले 10% की वृद्धि यानी 110/100
फिर 15% की कमी यानी 85/100। 0 से 0 गया, उसके बाद क्या बोला है, घड़ी का अंतिम मूल्य यानी ये निकालना है। अब 1 0 से 1 0 ये गया। अब दोस्तों 11 मल्टीप्लाई इसमें आप उसमें करेंगे तो ये कितना हो गया, 85 गुणा 5 यानी 25 2 42, 425 गुणा 11, 5 7 6 और 4 और 10/10। तो 10 का इसमें भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 467.5 यानी ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है इसी संख्या का 27% उसी संख्या के 13% से 56 अधिक है। यानी किसी संख्या का 27% उस संख्या के 13% से 56 अधिक है, यानी 13 माइनस करेंगे 13% इजकल टू 56। ये कितना आया, 14 बराबर 14% इजकल टू 56, यानी ये जाएगा 4 बार इंटू 100, परसेंट हटेगा तो 100 का गुणा होगा यानी 400, ऑप्शन नंबर ए। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है टी यू और वी की औसत भार 42 किलोग्राम है। तो इनका और टी प्लस यू प्लस वी का औसत भार कितना है, 42 किलोग्राम। तो टोटल भार कितना हुआ है इनका, 6 और 4 थी 12 यानी 126। अब क्या बोल रहा है, यदि टी और यू का औसत भार 40 किलोग्राम यानी टी प्लस यू का औसत भार 40 किलोग्राम, तो टोटल कितना हुआ है दोनों का 80। और यू और वी का औसत भार कितना है, यू और वी का औसत भार कितना हो गया, दिया है इसमें 36। तो इसका भी डबल करेंगे क्योंकि 2 लोग हैं, तो 36 का डबल कितना हो जाएगा, 72। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना हो गया, 8 7 15 यानी 152। अब इसमें से अपन टी यू वी ये तीनों को घटा देंगे क्योंकि इसमें यू डबल आ रहा है तो यू का निकल आएगा। तो 152 माइनस 126, 12 में से 6 गया 6 और 4 में से 2 गया 2 यानी 26 किलो। यू का भार कितना हो गया, 26 किलोग्राम। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है एक विद्यार्थी के 6 विषयों में प्राप्त औसत अंक 75 हैं, यानी 6 विषयों में उसने 75 के हिसाब से प्राप्त किए, तो टोटल कितना प्राप्त किया, यानी 4 450। अब क्या बोला है, यदि उस विद्यार्थी को एक विषय में 80 अंक प्राप्त होते हैं तो शेष विषयों में कुल अंक कितने मिलते हैं, यानी एक 450 में से एक में उसे कितने मिले, 80। तो कुल कितने बचे, मतलब शेष कितने बचे, 370 शेष बचे, ऑप्शन नंबर ए। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। तो 11 का डिविजिबिलिटी मैंने कल भी बताया था कि एक संख्या को लेते हैं वो उसके बाद एक छोड़ते हैं फिर एक को लेते हैं। अब इसमें एक को छोड़कर एक लिया, ये 9 6 15 और 1 और 4 5। अब दोस्तों इनको या तो माइनस करके 0 आना चाहिए या फिर इनको प्लस करके 11 का मल्टीपल आना चाहिए, 11 का गुणा जाना चाहिए। तो ये भी नहीं है 11 से विभाज्य, ये करके देखेंगे 8 और 6 14 और 9 2 11 घटाने पे 3, वैसे कितना आ रहा है 25, ये भी नहीं 11 से विभाज्य। 5 और 4 9 और 8 और 7 15, 15 और 9 जोड़ेंगे तो ये कितना हो रहा है 24 और माइनस करने पर भी ये 11 से विभाज्य नहीं है। इसको देखेंगे 8 और 6 14 और 5 और 9 14, यानी इसमें 14 में से 14 माइनस करेंगे तो 0, यानी ये 11 से विभाज्य है, तो ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 में बोला है सीमा एक काम को 120 दिनों में कर सकती है। सीमा एक काम को 120 दिनों में कर सकती है। उसके बाद क्या बोला है, अंजलि उसे 144 दिनों में, अंजलि 144 दिनों में कर सकती है। और सोनिया उसी काम को 180 दिनों में, सोनिया उस काम को 180 दिनों में। वे तीनों उस काम को एक साथ मिलकर करते हैं तो उन्हें 3300 रुपए का भुगतान किया जाता है। तो भुगतान में से अंजलि का हिस्सा कितना है। तो दोस्तों सबसे पहले इनकी टोटल वर्क लेंगे, इनका टोटल वर्क कितना आएगा, एलसीएम कितना आएगा 720। ये इस सीमा की एफिशिएंसी 6, इसकी एफिशिएंसी आएगी 4 पंया 20 यानी 5 और इसकी 4। अब दोस्तों क्या बोल रहा है, तीनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो उन्हें 3300 रुपए का भुगतान किया जाता है। तो भुगतान में से अंजलि का हिस्सा
यानी 3300। टोटल एफिशिएंसी कितनी आ गई? 6 और 4 10 और 15। अंजलि, तो अंजलि का हिस्सा पूछा है। अंजलि की एफिशिएंसी इसमें कितनी है? 5। 5 से इसको काटेंगे 3 बार और 3 से इसको काटेंगे यानी 11 बार, 1100। ऑप्शन नंबर बी। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा है, दो लड़के एक 900 मीटर लंबे पुल के विपरीत छोरों पे खड़े हैं। एक 900 मीटर लंबा एक पुल है, तो एक लड़का खड़ा है यहाँ पे, तो एक लड़का खड़ा हुआ है यहाँ पे। अब दोस्तों वे क्रमशः 10 मीटर मिनट और 8 मीटर मिनट की चाल से एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। ये 10 मीटर मिनट की चाल से और ये 8 मीटर मिनट की चाल से। अब दोस्तों मैंने पहले ही बताया है, जब भी दो व्यक्ति या ट्रेन विपरीत दिशा में चले तो उनकी दूरी को ऐड करते हैं, और जब वो समान दिशा में चले तो इनकी दूरी को या चाल को माइनस करते हैं। ठीक है, तो इनकी चाल ये इधर आ रहा है, मतलब ईस्ट की तरफ, और ये वेस्ट की तरफ, तो इनकी चाल जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 18 मीटर मिनट। दोस्तों टोटल दूरी कितनी है? 900, तो डायरेक्ट 18 से भाग करेंगे, चाल से भाग करेंगे, चाल 18 है, ये टोटल दूरी तो कितने का आ जाएगा? 5 यानी 50। तो समय कितना हो गया? 50 मिनट। ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहा है, एक मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात, अम्ल और पानी का अनुपात कितना दिया हुआ है? 7 और 4। अब यदि इसमें 2 लीटर पानी मिला दिया जाए तो अम्ल पानी का अनुपात 7:5 हो जाता है। अब दोस्तों इनका डिफरेंस सेम है और अम्ल सेम है, क्योंकि अम्ल से तो कोई छेड़छाड़ी करी नहीं गई है, सिर्फ पानी मिलाया गया है। तो पानी इसमें कितना मिलाया जा रहा है? 1, और इसमें पानी कितना दिया हुआ है? 2 लीटर, यानी 1 लीटर की वैल्यू कितनी है? 2। अपने को क्या पूछा है? मिश्रण में अम्ल की मात्रा, यानी अम्ल की मात्रा कितनी है? 7। 2 गुणा 7 = 14। ऑप्शन नंबर डी। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 में बोला है, यदि एक पंखे का विक्रय मूल्य 306 रुपए है और हानि प्रतिशत 32% है, तो पंखे का क्रय मूल्य कितना होगा? जब हानि 32% है तो ये कितने का मान है? 68 का, गुणा 100। अब दोस्तों इसे काटेंगे 17 से, तो 17 से 4 बार कटेगा, 17 चौक 68, और ये 17 एकम 17, बचे कितने? 17 8 136। इसे 4 से काटेंगे, ये 25, 25 का और 18 का मल्टीप्लाई करेंगे, 18 गुणा 25, तो ये 200 यानी 20, 25 एकम 25 और 20 45, यानी 450। ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहा है, 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 5 और 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 6 का महत्तम समापवर्तक यानी HCF पूछा है। तो HCF किसका निकालना है अपन को? 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 5 और 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 6। अब दोस्तों HCF में सबसे पहले अपन कॉमन देखते हैं, तो इन दोनों में पहले कॉमन ये 2 है और ये भी 2 है। ठीक है, कॉमन 2 ले लिया। तो इसमें सबसे छोटी घात देखते हैं, सब में जो भी सबसे छोटी घात कॉमन होगी उसे लेंगे। तो इसमें 3 है, इसमें 4 है, तो कॉमन क्या आ रहा है दोनों में? 3, तो इधर क्या लगा देंगे? 3। अब दोस्तों 3 देखेंगे तो इसमें कॉमन है, 3 इसमें कॉमन है, 3 ले लिया। अब इसमें छोटी घात कौन सी कॉमन है? 5, ये है 6, तो दोनों में कॉमन क्या आएगा? 5, तो ये इसका क्या होगा? HCF। ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों एलसीएम, एलसीएम इसका उल्टा होता है, एलसीएम में अपन क्या देखते हैं? सबसे बड़ी घात देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में p माइनस क्यू बराबर 9 और पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर 127, तो पी क्यू निकालना है। तो दोस्तों अपन सेकंड क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, बहुत छोटे से फॉर्मूला एक, कि a माइनस बी का स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ए माइनस बी का मान कितना दिया हुआ है, यानी p माइनस क्यू का 9, तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना होगा? 81, और ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर यानी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी हुई है? 127 माइनस के 2a और b। ठीक है दोस्तों, अब ये इधर जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, यानी 2ab इजकल टू
127 माइनस के 81, 7 में से गया 6 और 12 में से 8 गया 4, ए बी इजकल टू 2। अब 2 से इसको काटेंगे तो ये कितना आया 23, ए बी की वैल्यू कितनी आ गई 23, ऑप्शन नंबर डी। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 में बोल रहा है एक निश्चित धनराशि पर 13% की वार्षिक दर से 5 वर्षों में 2275 साधारण ब्याज प्राप्त होता है तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों साधारण ब्याज कितना मिल रहा है 2275 गुणा 100 अपॉन 13 गुणा 5। दोस्तों ये फॉर्मूला है एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, इससे ही निकाला है। जब अपन एस आई इंटू ये 100 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है तो एस आई इंटू ये क्या हो गया 100। अब दोस्तों अगर अपने को टी निकालना है यानी टाइम निकालना है तो पी इंटू आर बट्टे में आ जाएगा। जब अपने को रेट निकालनी है तो पी इंटू टाइम बट्टे में आ जाएगा। और जब अपने को प्रिंसिपल यानी पी निकालना है तो रेट इंटू टाइम बट्टे में आ जाएगा। तो दोस्तों अपने को इसमें क्या निकालना है पी निकालना है तो यानी रेट इंटू टाइम बट्टे में आएगा। तो 13 गुणा 5 ये दिया हुआ है। जैसे 13 से काटेंगे तो पहले जाएगा ये कितनी बार 13 एकम 13 बचे कितने 9, 13 7 91 बचे 6 और 13 पे 5 जा 65। ये से ये काटेंगे तो ये कितनी बार जाएगा 2 बार। अब 175 गुणा 20, 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पहिया 10, 1 2 7 14 1 15 और 1 2 एकम 2 1 3 और 1 0 ये यानी 3500, ऑप्शन नंबर सी। अब दोस्तों इस तरह अपने क्वेश्चन 20 कंप्लीट होते हैं। सेट अपना ये सेट 7 कंप्लीट होता है। इससे पहले दोस्तों सेट 6 सेट अपन और पहले कर चुके हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको समझ आ रहा होगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।